हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है। और ट्राई कीजिए कभी किसी के साथ आप अन्याय ना करें और ना अपने साथ होने दें, ठीक है। और शनि भगवान जी जस्टिस के देवता हैं और उन मीन राशि में गोचर कर रखा भी शनि ग्रहण है, ठीक है। तो ट्राई करें कि आप है ना, एक फ़िश होता है ना, फ़िश, या तो आप किसी फ़ोटो 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 जो स्टेट की दुकान होती हैं उनसे एक निकलवा लें, ठीक है। या फिर आप ड्रॉ करके अपनी दीवार पे लगा लें। इसके बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हैं, ठीक है। उसके प्रभाव से आपको बचाने में काफ़ी हद तक आपके घर में और आपके घर के सदस्य को और आपको खुद को सेफ्टी प्रदान करेगा, ठीक है। और हाँ, आप पिक्चर लगा सकते हैं या फिर आप निकलवा लें, डाउनलोड करके निकलवा लें गूगल पे से। उस पिक्चर को अपने रूम में लगा लें या जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे लगा लें उस पिक्चर को, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे आउटर स्पिरिचुअलिटी के बारे में और इनर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। देखो, स्पिरिचुअल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ भी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रेदर देन कि आप इनर की बजाय आप आउटर कर रहे हैं। आज के टाइम पे आउटर करना बहुत इजी है, बहुत इजी। अब देखते हैं सोसाइटी में हर तरफ पाखंड मचा हुआ पड़ा है बुरी तरीके से। धर्म को कहीं ना कहीं मनी उपार्जन के लिए लोग यूज़ करते हैं। 80% की बात कर रही हूँ मैं। 80% बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो अधर्म बढ़ रहा है सोसाइटी में, ठीक है। अभी वो जो मैंने एक बार पीछे बताया था ना, एक चर्च में एक पादरी ने कैसे कैसे तो गलत काम किए एक लड़की के साथ। हालांकि अब उसको जेल हो गई है और होनी भी चाहिए थी। और अभी रिसेंटली एक केस हुआ है तेलंगाना में, और पूरे फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसको पूरे की तरीके तहस नहस मचा रहे थे। तो सोशल साइट्स का भी अपना एक अलग ही फ़ायदा है। तुरंत की तुरंत वो वायरल हो गई वीडियो और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया कि वो नहीं किया जाए। तो थैंक गॉड कि वायरल हुई वो वीडियोस। और प्रोटेस्ट से, सोशल मीडिया पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसके तहत वो वाइल्ड लाइफ जो उसको तहस नहस मचाया जा रहा था वो बच गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दो बातें हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और वाइल्ड लाइफ का तो एरिया ऐसा है कि देखिए, एक पेड़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपना ट्राई कीजिए, अपनी सोसाइटी में कोई पेड़ काट रहा है ना, थोड़ा सा विरोध कीजिए। थोड़ा विरोध तो की करना ही चाहिए अपने, जितना आपका क्षमता है उतना विरोध तो कीजिए। पेड़ मत काटने देना, क्योंकि जहाँ आप पेड़ को काटते हैं ना, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना और बारिश ना होना, ठीक है, गर्मी का बढ़ना, ये सब पेड़ों की कटाई की वजह से ही तो हो रहा है। और जितने भी जो वाइल्ड लाइफ के जीव जंतु हैं, अब निकल निकल के आ रहे हैं ना रिहायशी एरिया में, इसमें क्यों आ रहे हैं? पूरा फॉरेस्ट तो काटने पे तुले पड़े हैं सारे के सारे। पता ही नहीं कितना प्रॉफिट कमाना है लोगों को, है ना। तो देखो, जैसे प्रकृति को हम चीज़ें देंगे ना, तो उसका भरपाई सारे मानव जाति को, सभी जीव जंतु को करनी पड़ेगी। करता है, हर हर सिविलाइजेशन में होता है ना ऐसा, ठीक है। तो ट्राई करें कि आप ना करें, आप ना करें। और अपने आसपास के पेड़ पौधों को सींच दिया, जल दे दिया, ठीक है। और उनकी थोड़ी देख रेख कर ली, क्योंकि आप जब पेड़ पौधों को पानी से सींचते हैं ना, उनकी भी दुआ लगती है, वो भी प्यासे हैं। लिविंग में आता है ना, लिविंग प्लांट। और लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसको आप क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं तो नुकसान करती ही है, बिल्कुल करती है ना। जैसे हम ज़रूरत से ज़्यादा म्यूज़िक सुन लें हेडफोन्स लगा के, तो हमारे शरीर को नुकसान देगा ना वो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें तो नुकसान देगा ना। तो सर्टेन ऑफ अमाउंट में सारी चीज़ें डिसाइड हो रखी है, तो उसकी एक क्राइटेरिया के बाहर हम जो भी चीज़ें करते हैं वो नुकसानदायक होती हैं, हम हमेशा से होते आते। और इससे आपका ना एक कर्मा ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो जाता है।
तो ट्राई करें कि ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, ना ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएं, ना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, सेफ एंड सुरक्षित लाइफ जिए अपने ना, बहुत ही सरल सीधी सादी से, जिससे आपको भी नुकसान ना हो और सामने वाले नॉन लिविंग या लिविंग किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का पहला चरण यही है। ठीक है, कि आप किसी का अहित ना करें, ना खुद का होने दें और ना किसी का करने दें। परमात्मा इससे भी बहुत खुश होते हैं, रेदर देन आप महीने महीने पर साधना में लगे पड़े रहे, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपके मन में तो कुंठित भावना है, अरे कमरे में मत आना। अभी होता ना, कितने रिश्ते टूट गए हैं। हमारे इधर एक पड़ोस में है ना, अच्छा खासा शादी किया, और दीदी वॉज लाइक इतनी मतलब काम करने वाली, इतनी मेहनती दीदी। ठीक है, रिश्ता किस लिए टूटा, उसकी सास जो थी ना, उसको बिना नहाए वो मंदिर में नहीं जाने दे रही, बिना नहाए वो रसोई में नहीं जाने देती। अरे इंसान है, क्या ही हो गया, मतलब समझ में नहीं आता। तू स्पिरिचुअलिटी कर रही है, मतलब उसकी सास स्पिरिचुअलिटी कर रही है, अच्छी बात है भाई, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन तू दूसरे को कम क्यों देख रही है, वो भी तो इंसान है और साथ साथ देवी का। और जो बहुएं आती है वो तो साथ साथ लक्ष्मी का रूप होती है ना, मुझे ये समझ नहीं आता, सोसाइटी का ये समझ नहीं आता, और रिश्ता टूट गया। और अब दीदी एक बच्ची के साथ अपने घर में, ये कैसा मतलब कैसे मान। भाई ठीक है, तुम अपना पूजा करो, तुम्हारे तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया, अब नई लड़की आई है शादी करके, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी लाइफस्टाइल है। भाई नहीं पता उसको, तेरे भाई पैर रख रखे है तुरे उसमें, क्या कहते हैं, एक पैर तेरा उसमें है, जो होती है ना चिता विता, जो समथिंग लाइक दैट कहते तो है, कोई कहावत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तू क्यों उसको पीछे पड़ी हुई है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इतनी अच्छी दीदी, इतना पैसा लगाया शादी में, ठीक है, हर तरीके से मतलब पूरी तरीके से अच्छे से शादी की, और इस कारण की वजह से कि तू स्पिरिचुअल नहीं है, तू कम है मैं ज़्यादा हूँ। ये कौन सी भाई बात हो गई, मतलब व्हाट। ऐसा सोसाइटी के किस लेवल का सोचते हैं। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं, सास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसी पड़ी है, और बहू, अरे तेरी घर की बहू है, तेरे बेटे की, तेरे को तेरा ना जो ये खानदान है, तेरे आगे खानदान को चलाने वाली है, तो उसको नहीं आ रहा तो चीज़ें बतानी चाहिए। अब ये नहीं है कि तू उससे छुआछात करे, भाई तू दूर जा, तू कम है मैं ज़्यादा हूँ, मतलब ये चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसा केसेस बहुत सारे हो गए स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, तुझे ये नहीं आता और तुझे वो नहीं आता, मतलब व्हाट। भगवान तो ये कहता है तुम सब इक्वल हो, मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का ये जो मिथ बना रखा है ना, ये वाला तू कम मैं ज़्यादा, या मैं कम या तू ज़्यादा, ये बहुत ही गड़ा, बहुत ही बड़ा डार्क चीज़ है हमारे सोसाइटी, रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी, तू बुजुर्ग है, तेरा बुढ़ापे वाली सोच है, उसकी नई जनरेशन है, और वो अच्छा काम कर रही है, पैसा जो वो भी कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, और पैसा भी लेके आ रही है, ठीक है, और घर का काम भी कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, तो मतलब तुझे क्या चाहिए और क्या चाहिए, मतलब लाइक मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब ना सोसाइटी ना बहुत ही अ, घटिया मेंटलिटी है ये ना आज के सोसाइटी की, आज की सोसाइटी में, और बुजुर्गों की। पहला का जैसे कि हमारा जो क्या कहते हैं वो होता था ना, हमारे हमारे चरणों के हिसाब से, कि तो बुढ़ापे में तो जितने भी हमारे धर्म के हिसाब से बुढ़ापे में तो चले जाते थे, तो जो नई आने वाली बहू थी वो संभालती थी ना घर को, बच्चे संभालती थी, घर उसका पूरा घर संभालती थी, आने वाली जनरेशन को संभालती थी। ये नहीं है अब, पर ये सोसाइटी का ये बना दिया, अब जो सास हो गई ना वो तो बहू बन गई है, और जो बहू आती है ना उसकी कुछ नहीं समझती है, तभी रिश्ते टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से भी है, कुछ बहुएं कम नहीं होती और कुछ सास कम नहीं होती। तो ऐसे हमारे इधर तो एक केस वो बहुत ही तगड़ा हो रखा, मुझे बहुत ही हार्डली बहुत फील होता है ये चीज़ें देख के। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का एक डार्क एक साइड है हमारे धर्म में, बहुत ही डार्क साइड है। क्या ना आप, नहीं आपको भाई अगले बंदे को कुछ नहीं आता तो आप उसे बता सकते हो, आप उसे छुआछात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत मुझे अजीब ही चीज़ लगी ना। ठीक है, और सेकंड थिंकिंग देखो, आज है ना हम कैटेगरी के बारे में बात करते हैं ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, हम तीन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं स्पिरिचुअल लोगों के। देखो सी कैटेगरी वो होते हैं भाई जिन्हें ना स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो उस दलदल में फंसे हुए हैं, उस आध्यात्मिक चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है,
लाइक फंसे हुए ऐसे इस फंसे हुए सी कैटेगरी में ये वाले लोग भी आते हैं। कौन से? जो अपने को ज़्यादा समझते हैं, सामने वाले को कम समझते हैं, वो सी कैटेगरी में ही आते हैं। एक नंबर के बदतमीज लोग, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, बिल्कुल सख्त नफरत है, वो सी कैटेगरी में ही आते हैं। और सी कैटेगरी में कौन से लोग भी आते हैं? जिन्हें किसी कोई मतलब नहीं है भगवान जी से, बिल्कुल मतलब नहीं है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसे मानते हैं? अपने बनाए हुए मिथ्स को, अपने बनाई हुई सोच को, उनको ज़्यादा मानते हैं। ऐसे सी टाइप के लोगों से मुझे बहुत ही सख्त नफरत है, सख्त नफरत। ऐसे लोगों को तो उठा के कहीं पाताल लोक में घुसा दिया जाए। भगवान को मानते ही नहीं है, मतलब ऐसे अपने आप को ही भगवान मानेगा है। सी कैटेगरी की बात चल रही है अभी ना। तो सी कैटेगरी के लोग में आते हैं जो अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, बिल्कुल और ये नहीं जानते कि तुमसे भी ज़्यादा एक परमात्मा है, और परमात्मा की सारी संतानें इक्वल है, सारी आत्माएं इक्वल है। मुझे ये समझ नहीं आता वो, ठीक है। तो वो तो सी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। और जो अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, और जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते, ठीक है, जिन्होंने कोई पूजा वूजा से मतलब नहीं है, सुबह उठे, अपना खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, काम धंधे पे निकल गए, आए, सो गए, और बे हरकतें करी उन्होंने, बदतमीजी करिया, ठीक है, सारे लोगों के साथ। और किसी भी तरीके से भगवान को नहीं मानना, कभी आरती भी नहीं करनी, कभी मत्था भी नहीं टेकना। उनका मुझे नहीं पता कौन से कर्म है जो जी भी रहे इस धरती पे ना, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी क्या आते हैं? बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या होते हैं? जो स्पिरिचुअल तो है, स्पिरिचुअल है, लेकिन वो उस उस इष्ट तत्व तक नहीं पहुंचे, उस इष्ट तत्व तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहे हैं। कंफ्यूजन वाले लोग क्या करें, मतलब आज कर लिया, कल कर लिया, परसों नहीं करा, ठीक है, फिर 2 3 में कर लिया, फिर नहीं करा, मंगल और शनिवार को कर लिया, फिर 5 दिन नहीं किया। तो ऐसे मतलब बाई चांस वाले, कभी कभार वाले भक्त प्रवृत्ति के लोग जो बी कैटेगरी में आते हैं। एक तो वो होते हैं मतलब कंफ्यूजन वाले, परमात्मा है भी या नहीं भी, ठीक है। और उसमें बी में और कौन से आते हैं कि भाई एक्चुअल में परमात्मा है तो हमें ईश्वर तत्व क्यों नहीं मिल रहा है, हम उस परम सत्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब जो चाहते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, फिर वो सोचते पहुंचे, मतलब वट पहुंचे, पहुंचे क्या होता है? अरे भगवान तो तुम्हारे साथ सामने ही अंदर ही तो है। कर्म अच्छे करो, सुबह उठ के अपना तन लगाओ, मंत्र जाप करो, साधना करो, ठीक है, और कुछ पुरुषार्थ कमाओ, ठीक है। देख लेना वो वर्ड, मेरे ना ज़्यादा संस्कृत के वर्ड इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के करो ना, तो भगवान तो मिल ही जाएंगे ना। फिर उसके बाद आते हैं ए कैटेगरी के लोग। ए कैटेगरी के लोग क्या होते हैं? पूरी तरीके से अलाइन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सारी चीज़ों की मौज होती है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी सोचते हैं हमारे ना स्टार्स लग जाए, स्टार्स हमारे ऊपर ना स्टार्स लग जाए, कि भगवान हमें कोई सिद्धि प्रसिद्धि दे, ताकि हम हमारा नाम हो, मतलब ऐसा नाम हो, ठीक है। और नाम वाला भी नहीं सोचेंगे ना, मतलब आते हैं ना कुछ एक कैटेगरी में भी, कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हमारा नाम हो कहीं कुछ, इस सोसाइटी में हमारा नाम हो, सिद्धि प्रसिद्धि मिले, एक तो ये वाले हो गए। और एक कैटेगरी में कौन से आते हैं? जिन्हें परमात्मा मिल गए हैं, अब उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो खुश रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल ही बियॉन्ड द वर्ल्ड चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं ना। ऐसे भक्त होते हैं जो बिल्कुल इतनी मंत्र साधना कर लेते हो, डीप वर्स में चले जाते हैं, तो वो उन पे स्टार लग जाए, उन पे लगना भी चाहिए, ठीक है। जो नहीं होते क्या ना, गहन साधना में लीन हो चुके हैं, ठीक है, गायब ही हो चुके हैं, मतलब है तो शरीर है वहाँ पे उनका, लेकिन आत्मा बिल्कुल अलाइन हो चुकी है ईश्वर से, तो उनको ए प्लस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, और स्टार सीड, ट्विन इन फ्लेम, ये सारे कैटेगरीज के लोग, ये सी कैटेगरी में ही रहते हैं जब तक इन्हें कुछ नहीं पता हो। फिर ये लोग अपने ने आते रहते हैं, जैसे फिर इन्होंने देख लिया भाई सी कैटेगरी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ तो सारे एक जैसे हैं, फिर वो बी कैटेगरी में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमें मिलना है, फिर वो ज़्यादा करते हैं, फिर वो ए कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर वो ए से ए प्लस प्लस उनको पे लग जाता है, ए प्लस प्लस उन पे स्टार लग जाते हैं 2। फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो टैरो कार्ड में वो अपना फील्ड में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपने में, साधु संत अपने में, और जो ट्विन एंड फ्लेम उनकी अपनी जर्नी होती है, स्टार सीड की अपनी जर्नी होती है, ठीक है। तो
वो उसमें, और कुछ ऐसे लोग थे जो सामने नहीं आते हैं, वो अपना करते रहते हैं, मतलब ठीक है, वो अपने आप में खुश रहते हैं, मतलब देख लेते हो सारी चीज़ों को लेकिन खुश रहते हैं अपने आप में। तो ऐसे कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, जैसे आप ना अपन देख ले उन कैटेगरीज में, देख ले क्या ना, ये भाई सी कैटेगरी का है या बी कैटेगरी का है या फिर ए कैटेगरी। भाई सी कैटेगरी का हो ना, भाई पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम उसे निकालने की कोशिश करोगे ना, लेकिन उसकी आत्मा ना आक्रमणक हो जाएगी, क्योंकि उसके ना भाई जन्म ही नहीं हुए इतने सारे, उसे उसके जन्म ही नहीं हुए, तो उसकी आत्मा पुरानी है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, परमार्थ हमें ए प्लस प्लस तक रैंक तक पहुंचना है, वो जानता ही नहीं है। ए ए 5 तक भी पहुंचता है, ठीक है। फिर उसके बाद ए, भाई चलो ए के बाद 5 स्टार लग गए हैं, इतना तक पहुंच गया, फिर उसके बाद क्या है, फिर आती है पावर्स, फिर आती है शक्तियाँ, बिल्कुल डायरेक्ट अलाइन करते हैं हम परमात्मा से, ठीक है। फिर शक्तियाँ आती है, फिर शक्तियों के बाद आता है सुप्रीम पावर, फिर सुप्रीम पावर से हमारा जो रियल स्वरूप होता है, जो परमार्थ वाला स्वरूप हमारे अंदर उतर जाता है, तो वो जर्नी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। वो सबका अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो अपना माँ अपने उन्होंने जैसे कि क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं, जैसे आप उन्होंने अपना गोल मिल गया है, तो फिर वो अपने गोल में लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी सोसाइटी में हो रहा। अब सी कैटेगरी का कोई मिल जाए ना, जैसे तुम्हारे घर में ऐसा हो कि उसमें ही घुमा फिरा खा रहा है पी रहा है मौज ले रहा है, अरे ना हमारी भक्ति से तो कोई मतलब नहीं है, तो उसे वहीं पड़ा रहने दो। अगर तुम उसे समझाने की निकालने की जल्दी में कोशिश भी करोगे ना, तो ना आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ना बाउंड्री डिसाइड कर रखी है कि भाई इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है भाई, घर में पूजा पाजा होगी, सॉरी दिवाली होली की पूजा होगी ना, तो उसमें मैंने पूजा कर ली, नहीं आरती कर लेनी ना, उसके बाद मैंने नहीं करना कुछ, नाम का भक्त, ठीक है। तो इस इन ए बी सी कैटेगरी से लोगों को तुम देख सकते हो कि भाई किस कैटेगरी का और किससे मैंने कितनी बात करनी, कितनी एनर्जी देनी है। और एनर्जी की बात कहिए तो क्या एनर्जी लगानी किस में है, जो बची हुई है ऊपर सुप्रीम पावर में लगाए। अब सुप्रीम पावर में एनर्जी तो लगा ली और हमारा बूस्ट भी हो गया कॉन्फिडेंस, फिर अब करें क्या इसका, तो तुम्हें ना उसको, इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बचा के रखना है, ताकि तुम्हारी आत्मा के साथ ये पुण्य जुड़ा रहे, ठीक है, जुड़ा रहेगा। अब ये नहीं वेस्ट कर दिया, ये मनोकामना मांग ली, वो मनोकामना मांग ली, मनोकामना ही मांगते रहते हैं लोग ना, ये बी कैटेगरी में भी आते हैं ये ना, ये जो टाइप के लोग होते हैं ना, इनकी मनोकामना ही पूरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, इनको पता नहीं क्या ही चाहिए, मतलब परमात्मा से, ठीक है। सो ऐसे भी लोग हैं, ओके। तो ऐसे ए बी सी कैटेगरी के हैं, और जो भी हो ना, तो ना देख लेना कि कौन कैसा है। और है ना, तुम आना अपने अपने तरीके से भी, मैं ये जैसे मैंने तो है ना ऐसे ए बी सी कैटेगरी बना रखा है, फिर ए के सामने रैंक दे रखा है, स्टार 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 करके, तो मैंने उसी के हिसाब से मैं जज कर लेती, ये मेरा खुद का जज करने का ओपिनियन है। आपका अपना अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख ले, लेकिन ये मुझे बेस्ट तरीका लगा कि किसी भी इंसान को थोड़ा सा जज करने के लिए, बातों से, सेंस से, उसके हाव भाव से, ठीक है। फिर सुप्रीमली पावर तक हमें जाने की ये यात्रा है, सुप्रीम पावर्स तक, ठीक है। उसका ये ना, ये वेद व्यास है ना, वेद व्यास, वेद व्यास है ना, जिन्होंने महाभारत लिखी है ना, महाभारत लिखी है। और उसके अलावा वाल्मीकि जिन्होंने रामायणा लिखी है, ठीक है, ओके। और है ना, जो ना वेद व्यास थे ना, वो दादा थे पांडुस के, पांडुस के दादा थे, ठीक है। क्योंकि जो सत्यवती थी ना, शांतनु की दूसरी पत्नी, तो सत्यवती से प्यार हो गया था शांतनु जी को, क्योंकि वो मर गई थी ना, मर नहीं गई थी गंगा माता जी, वो चली गई थी, वो छोड़ के चली गई थी, एक वचनबद्ध थी ना वो उनसे, तो वो चली गई थी, 7 पुत्र के बाद उन्होंने जाना था वापस। फिर उसके बाद सत्यवती से प्यार होता है उन्हें, और जो सत्यवती से प्यार होता है, फिर उसके बाद वो उनकी जो दो बच्चे होते हैं उन्हें, 2 बच्चे होते हैं, तो वो गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी 2 बहुएं होती है, तो वेद व्यास को बुलाती, क्योंकि सत्यवती ने ना बिना शादी किए एक बच्चा पैदा किया था, वो ईश्वर द्वारा था उनके ना, तो वेद व्यास थे, तो उन्होंने वेद व्यास का उस टाइम पे याद आता है कि कुल तो बढ़ाना ही था कौरवों का उस टाइम पे ना, भरत वंश, ठीक है। तो फिर वो वेद व्यास जी को बुलाती है, तो ऐसे करके 2 बच्चे होते हैं, ये धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र में जब वो आंखों में देखना था उनका ना, तो आंखें बंद कर लेती हैं, एक एक सत्यवती की बहुएं आंख बंद कर ले, तो धृतराष्ट्र होते हैं, और एक मतलब घबरा जाती है, तो पांडु होते हैं वो ना, पांडु, फिर वो कम उम्र में ही गुजर जाते हैं ना। तो और वो तीसरा जो नौकरानी थी, फिर नौकरानी से वो विदुर जी पैदा होते हैं, ठीक है।
विदुर जी। तो ऐसे करके वो दादा पांडुस के और कौरवों के, मतलब कौरव पांडु मतलब यही है कि पांडु नाम था ना, इसलिए पांडुस नाम थे, वो कौरव वंश ही सारा भारत वंश, इसलिए वो कौरव हो गया ना। तो कौरव अलग हो गए, तो पांडु पुत्र जो अलग थे वो पांडु पुत्र कहलाए गए, बाकी था ये एक ही वंश है ना। तो ऐसे करके वो दादा है वेद व्यास उनके ना। आप लोगों ने पता नहीं कितनी महाभारत पढ़ी है और देखी है, तो मैंने तो ये सब, ठीक है। तो वेद व्यास, वेद व्यास ने कितना ईश्वर तत्व पा लिया था, ठीक है। तो आंखों से देख के उन्होंने मतलब प्रेग्नेंट हो गया वो, उनकी बहुएं, उनके भैया भाइयों की बहुएं देखो। तो इतनी शक्तियाँ बिल्ड हो जाती, जैसे नीम करोली बाबा जी थे, उन्होंने वो जो शिप्रा ने दिए ना, जो आश्रम में से जो जा रही थी, उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ से जल लेके आते तो घी बना दिया था। तो मतलब हाउ सो मिरिकल वाली लाइफ है ना, कितनी मिरिकल लाइफ थी, कितना मतलब प्रैक्टिस की होगी ना बाबा जी ने, नीम करोली बाबा जी ने कितनी प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल सी लाइफ जी है ना बाबा जी भी, बहुत सिंपल लाइफ जी है नीम करोली बाबा जी अपनी ज़िंदगी में ना, बहुत ज़िंदगी में बहुत सिंपल लाइफ जी है। और बस हनुमान चालीसा और नाम जाप करते थे देख लो, और उसी से ही देखो कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये। मैं तो अपने बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ, और बाबा जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपने दादा देखे नहीं, तो मैंने अपने दादा के सामने भी फ़ोटो रख रखी है बाबा जी की। एक फ़ोटो भी मैंने अपने बाबा जी के पास ही रख दी, ताकि मेरे को अपने दादा की, मैंने अपने दादा मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं। तो फिर मेरे दादा तो ना देखो, अब मेरे दादा तो इतने मतलब वो नहीं थे, मेरे तो दादा इंडियन आर्मी में थे, तो वहीं हार्ट अटैक आ गया था उनको, तो ठीक है। तो दादा तो नहीं, अब दादा के इतने अच्छे पता नहीं, अभी तो मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, नाम जाप भी करती हूँ कि ना उनको अच्छा प्लेस मिल जाए परमात्मा की जगह पे। फिर जो नीम करोली बाबा जी हैं, तो वही पुरुषार्थ इतना ज़्यादा कराता, नाम जाप करते थे, तो बहुत ही पुण्य आत्मा थी, तो ये तो भगवान जी के साथ अलाइंग है। इसलिए मैंने अपने दादाजी के पास ही रख दिया इनको, कि मेरे दादाजी को अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि मैंने तो देखे नहीं अपने दादा, और दादी भी नहीं देगी, तो मैंने अपने दादा दादी के पास रख दिया इनको बीच में। तो मैं तो अपने दादा ही मगा, मेरे दादा के पास तो पता नहीं आवाज़ जाए या ना जाए, लेकिन आपके पास तो चली जाएगी आवाज़, तो मेरे दादा दादी को भी अच्छी जगह दे देना। तो ऐसे करके, तो ये तो भगवान जी के साथ सुप्रीमली अलाइंग है ना, नीम करोली बाबा जी। तो ये तो देख लेते हैं सबको, मन भी पढ़ लेते हैं, आत्मा भी देख लेते हैं, ठीक है। सो आप भी इस तरीके से कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, और इससे पता भी चलेगा ना आउटर स्पिरिचुअलिटी और इनर स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आउटर बनना बहुत आसान है, लेकिन इनर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और है ना, सबसे बड़ी बात इनर स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको बहुत सारे गट्स चाहिए, परमात्मा के प्रति सरेंडर होना पड़ता है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। एलएस यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो मतलब भारी भारी से तो सभी दिखाते थे। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना स्टार्टिंग पे, हमारे इधर इतनी अच्छी दीदी थी, इतनी अच्छी शादी करी, सब कुछ दिया, और इतनी कमेरी और काम करने वाली, फिर भी देखो उसकी सास ने उसके साथ ना कितनी बकवासबाजी करी है ना। मुझे ऐसे पता नहीं, समझ ही नहीं आता भाई, तू भी बूढ़ी होएगी, अरे एक बहू ही होती है तेरे ना, जब मरने के बाद तेरे को ही नहलाएगी धुलाएगी, तेरे को वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है। फिर भी है ना, मतलब अजीब ही ना लोग है ना, कैसे किसी को कैसे बिहेव कर सकता है। इनको भगवान जी से डर नहीं लगता। आज भगवान जी को मानते हैं, और फिर भी भगवान जी तो सबके हैं ना, पंच तत्व तो सबके अंदर ही होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ से है ना, तो ऐसे ऐसे सोसाइटी में लोग हैं, तो आप ऐसे कैटेगरी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं किसी को इनर स्पिरिचुअलिटी और आउटर स्पिरिचुअलिटी। जो इनर होगा ना, वो सारी चीज़ों से प्यार करेगा, उसे हर चीज़ के लिए दया भावना होगी, सद्भावना होगी, प्रेम होगा, उसी को ही तो परमात्मा दर्शन देते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और दिखावा बाजी वाला तो लगा ही पड़ा रहता है, पूरी ज़िंदगी चली निकल ही जाती है उसकी, फिर और जन्म लो और जन्म लो और जन्म लो उस पुरुषार्थ उस परमार्थ तक पहुंचने के लिए। तो ट्राई करना है इनर वाला, इनर रहना है बिल्कुल, है ना, ठीक है। अब गुस्से पे काबू रखना है, और एक सिंपल और सीधी साइड लाइफ जीनी है, जैसे मेरे बाबा जी जीते थे, नीम करोली बाबा जी कितनी सिंपल सी लाइफ जीते थे, कोई मतलब दिखावाबाजी नहीं। तभी मतलब जो जितना सिंपल रहता, जो जितना साधारण दिखता ना, वो उतना ही प्रीशियस होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।